आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं बॉनी आंटी को। बॉनी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं गुरु जी को मिली थी 2003 में। मेरी बुआ गुरु जी के पास कई सालों से जाती थी और वो एक दिन मेरे पेरेंट्स के घर आई हुई थी लंच के लिए, और गुरु जी की बातें हमारी शुरू हुई। उन्होंने वो बताने लगी गुरु जी के बारे में, और एकदम से मेरे को देख के कहती हैं, बॉनी तो मेरे साथ थर्सडे को हम जाएंगे गुरु जी के पास, तो मेरे साथ चलना। सो मैंने बोला ठीक है। और हमारा प्लान बना, थर्सडे को हम गुरुजी के पास जाएंगे। शाम को गुरुजी का संगत बैठती थी, तो वेडनेसडे को हम सब बैठे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई थी घर में। मेरे पेरेंट्स, ब्रदर और पापा, माय फादर अंदर घुसे। और एकदम से, अब यूजुअली बंदा नोटिस भी नहीं करता और पता भी नहीं चलता, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने अपने फादर से पूछा, आज आप कौन सी परफ्यूम लगा कर आए हो? तो उन्होंने बोला, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाई। वो रजिस्टर कराने के लिए इतनी स्ट्रांग थी कि सांस नहीं लिया जा रहा था। सो वो हुआ, और अगले दिन थर्सडे वाले दिन मैं गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी के सामने मैंने माथा टेका, और मेरी बुआ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बोला, है मेरी प्रादी कुड़ी। तो कहते कहते चंगी है, आया कर। बस इतनी हमारी बात हुई और मैं बैठ गई। लंगर खाया, और मैं गुरुजी के पास हर हफ्ते जाना शुरू किया मैंने। वहां पे बैठे एम्पायर स्टेट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। इतने डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस। कभी अ, कभी गुरुजी को देख के इतना प्यार आता था, कभी इतनी उनमें चमक होती थी, इतनी लाइट होती थी कि देखा नहीं जाता था। कभी बड़े अप्रोचेबल थे, बात कर सकते थे। तो और कभी तो ऐसे था कि एक कोने में बैठ के बस, ना कोई इमोशन, ना दिल भारी, ना कुछ, लेकिन आंखों में से पानी निकलता रहता था। उस टाइम पे मेरे लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी डॉटर 5 साल की थी उस टाइम पे, और मैं उनके उसके साथ अपने पेरेंट्स के घर रह रही थी। अब गुरुजी को सब पता था, बट गुरुजी ने कभी ये फोर्स नहीं किया कि वो मैं उनसे बात करूं या उनको वो ने मेरे से कुछ पूछा हो। ही गेव मी माई टाइम। मैं वहां पे आती, बैठती, माथा टेकती, लंगर खाती, चली जाती। काफी देर ऐसा चलता रहा। तो एक दिन मुझे कहते हैं, मेरी बुआ मुझे कहती, तो गुरुजी से बात कर, आज तो गुरुजी से बात कर। ऐसे ठीक है। मैं गई गुरुजी के पास। मेरी डॉटर की को मायोपिया है, और उस टाइम भी उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। तो अब मदर को सबसे पहले तो बच्चों का ही होता है। तो मैंने उनसे बोला, गुरुजी मेरी कुड़ी दी अखा बड़ियां कमजोर है। तो गुरुजी ने, जैसे वो बोलते थे, जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी में और ठेठ पंजाबी में, टिकी हुआ है, लोटा ले आई। सो मैंने मैंने को समझ नहीं आया कि क्या लोटा। सो मेरे को किसी ने बोला कि वो गुरुजी कप लोटा बोल रहे हैं, अगली बारी आओगे तो ले आना। से ठीक है। तो मैं भी उस टाइम बच्ची थी। मैं रास्ते में, थर्सडे वाले दिन रास्ते में मैंने मार्केट गई, जल्दी से लोटा उठाया, और वैसे ही पैकेट में, प्लास्टिक पैकेट में से बंद था, और गुरुजी के सामने आके बैठ गई। आके बैठी और मैंने ऐसे खोला और मैंने ऐसे करके गुरुजी को दिया। तो गुरुजी उसको देख के कहते, वो साफ तो करके ले आंदी, चल अगली हफ्ते फिर ले आई। तो मेरे को समझ नहीं आया। फिर मेरे को किसी ने बोला नहीं उसको। फिर गुरुजी मैंने कहा, इंद इत्थे आ, इनू नमक ते नींबू नाल चंगी तरह साफ करी ते अगली बारी लेकर आई। मैं बोला ठीक है। तो आई वेंट बैक, एंड अगले हफ्ते में वो लोटा लेके मैंने गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उसको हाथों में लिया और उसमें कुछ बोला और मेरे हाथ में वापस दे दिया। एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी कि उसको बोलना, आधे पानी से अपनी आंखें धोएगी और आधे पानी से को पी लेगी। तो मेरी डॉटर को मैंने वो करवाना शुरू कर दिया सुबह। अब सब्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन आइज टेस्ट होती थी। तो मैं जो उनका रेगुलर डॉक्टर था, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, उसके पास लेके गई।
तो उसने देखा और उसने बोला कि ये इसकी अब आईज़ ना डायलेट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे क्यों? कहते हैं नहीं वो थोड़ा-सा आई थिंक रीडिंग गलत आ रही है। तो इसमें अब मायोपिया में क्या होता है नंबर बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो ही सेड कि उसकी रीडिंग गलत आ रही है तो इसका डायलेट करना पड़ेगा। तो मुझे एकदम से समझ आई ये तो गुरुजी की करनी है और मैंने उसको वो डॉक्टर को बोला आई सेड मैं अगली बारी मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ, तो फिर मैं डायलेट करने के लिए आ जाऊँगी वापस। अब मेरे को समझ ना आए मैं डॉक्टर को कैसे समझाऊँ कि अब ये हो क्या रहा है? जो स मैन ऑफ साइंस होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर बदल दिया। मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई और वो अपोलो के साथ अ, उसका था ही यूज्ड टू गो टू अपोलो। तो वहाँ पे भी वही हुआ। गई तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए थोड़ी देर बाद क्योंकि वो नंबर कम आ रहा हो रहा था। तो बोला आप ऐसा कीजिए उसको अपोलो ले आइए, वी विल रन सम टेस्ट्स। सो मेरे को फिर भी एक मन में डाउट होता था तो मैं जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलती थी मैं उससे पूछती थी ये मायोपिया में क्या नंबर घटता नहीं है? बढ़ता है? कहते हैं हाँ, एज के साथ बढ़ता है नंबर घटता नहीं है। तो फिर मैंने बोला अच्छा अब ये तो डॉक्टर फिर से बदलना पड़ेगा। फिर मैंने एक थर्ड डॉक्टर ढूँढा और मैंने सबसे पहले उसके पास बैठ के मैंने बोला, "आर यू अ स्पिरिचुअल मैन?" तो ही सेज, "यस।" आई सेड, "देन आई हैव समथिंग टू टेल यू" मेरे को आपको कुछ बताना है। मेरे एक गुरुजी हैं। तो कहते हैं, "आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो?" आई सेड, "वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं।" "हाँ, शायद मैंने उनके बारे में सुना है।" इतनी बात हुई और मैंने बोला, "चलो, डॉक्टर तो अब चेंज करना नहीं पड़ेगा।" और गुरुजी ने ऐसा किया कि उसकी आँखें आहिस्ता, 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 आहिस्ता करके नंबर कम होता गया। और अभी उसकी जो पहले आईसाइट थी उससे तो काफ़ी बेटर है और गुरुजी ने मेरी डॉटर को बेटर आईसाइट के साथ टेस्ट किया और जब वो बड़ी हुई, पहले मैं आपको अपनी डॉटर का बताती हूँ, तो जब वो बड़ी हुई, तो उसने अपना स्कूल खत्म किया, तो मुझे कहती है, "मम्मा, मैंने पढ़ने बाहर जाना है।" तब तक गुरुजी ये रिसेंटली की बात है, कोई 5 साल पहले की बात है। तो मुझे कहती है, "मैंने बाहर पढ़ने जाना है।" और गुरुजी ने मैंने बोला ऐसे तो नहीं बच्चे गुरुजी बोलेंगे तो फिर आपको भेजेंगे। कहती नहीं मैंने जाना है मिलान, मैंने वहाँ पढ़ना है, मेरा एक कोर्स है और वो वहाँ पे सिखाते हैं। तो मैं थोड़ा वो हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे मतलब आए, मेरे सपने में आए और मेरे को कहते हैं एदा पासपोर्ट रिन्यू करा, एक्सपायर होया हुआ है। सो मुझे इतना तो समझ आ गया कि गुरुजी चाहते हैं कि ये बाहर जाए पढ़ने के लिए। तो मैंने उनका इस पासपोर्ट रिन्यू करवाया और ये इसने अपनी एप्लीकेशन शुरू कर दी, मिलान के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी कि मैंने वहाँ जाना है। और गुरुजी मुझे एक दिन आके कहते हैं 3 साल लंदन। तो मैंने अपनी बेटी को बोला ऐसे बच्चे ये वाला कोर्स लंदन में नहीं होता? तो कहती है मम्मा पता नहीं मेरे को नहीं लगता बिकॉज़ ये जो कोर्स मैं करना चाहती हूँ ये बहुत कम जगह पे होता है। तो मैंने बोला देख ले फिर भी। सो नाउ द सेम इंस्टीट्यूट जो वो मिलान में जाना चाहती थी, उसका ब्रांच लंदन में भी था। और गुरुजी ने पहले ही बोल दिया 3 साल लंदन, तो ऐसे तू लंदन चली जा। तो वो लंदन चली गई और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है उस पे कि हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन से दोस्त रखने चाहिए, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है और आज तक गुरुजी बताते हैं। तो गोइंग बैक टू गुरुजी व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी टू एम्पायर स्टेट, तो थोड़ी देर आते रहे। तो यूजुअली क्या होता था ड्राइवर लेके जाता था और मैं अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ देती थी क्योंकि फ़ोन तो कभी अलाउड नहीं होता था अंदर लेके जाना और मैं अंदर चली जाती थी और फिर वापस आना और मैं उसको बोलती थी, "तू यहाँ पे पार्क कर लेना ड्राइवर को, मैं यहाँ पे आपको मिल लूँगी।" और अपना फ़ोन ले लेती थी और एक दिन ड्राइवर ने मेरे को छोड़ के कोई काम से जाना था और वापसी का फिर मैंने अपनी बुआ के साथ किया हुआ था कि मैं शायद उनके साथ वापस जाऊँगी, मैं देख लूँगी कैसे। तो ऐसे चल अब मैं अगर वापस आ सके तो मुझे पिकअप कर लेना, मैं अपना फ़ोन अपने बैग में रख लेती हूँ। अब गुरुजी के वहाँ पे फ़ोन तो अलाउड नहीं था।
तो वहां जाके मैंने माथा टेका, मेरे को आके बैठा दिया। तो मेरे को कहते हैं, अब मेरी बुआ को नाम लेके कहते हैं कि उन्हें फोन मिला, कित्थे रह गई है। तो मैं एकदम से उनकी तरफ देखा, तो मैं बोलूं गुरुजी को कैसे पता मेरे पास आज फोन है। कहने तू कर ना अपने बैग चो फोन कर, ते उन्होंने फोन कर। मैंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और मैंने बोला गुरुजी वो फोन नहीं उठा रहे। कहने चल ठीक है। तो मैंने फोन वापस रख दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ उन्होंने बात नहीं करनी थी, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मुझे पता है आज तेरे बैग में तेरा फोन है, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड। देन टाइम वेंट बाय और गुरुजी से बड़ी बातें हुई। तो एक दिन मेरी बात चली, मैंने गुरुजी को ऐसे बात हुई कि गुरुजी मैं इधर अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला अच्छा उन्हें दी ना पिक्चर लेकर आ, फोटो लेकर आ। मेरी जो फैमिली जहाँ पे मेरी शादी हुई थी उनकी फोटो लेकर आ। मैं फोटो लेके गई, गुरुजी ने देखा उनको। और मैंने कहते बड़ी बुरी फंसी है, चल कोई नहीं। एंड ही गेव मी, मेरे को एक उपाय दिया उन्होंने करने के लिए। मैंने वो रिलीजियसली जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे मैंने किया। और मुझे नहीं पता था गुरुजी मेरे को क्या दे रहे हैं करने के लिए, क्या करना है, क्यों करना है, बट मैं करती गई। जब मैंने वो खत्म कर लिया तो उसके बाद मैंने बोला गुरुजी हो गया। तो कहने चल हुन तू वापस जाना है तो वापस चली जा, वो तेरे आगे पीछे दौड़नगे। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी मैं नहीं जाना वापस। तो कहने फिर डिवोर्स करा, फिर ब्याह करा लेंगे, करा देंगे तेरा। तो ये बात हुई और मैं घर वापस चली गई। गुरुजी के पास जाते रहे, बात और बातें होती रही, कोई दूसरी अलग अलग चीजों की। मेरा ब्रदर आया, गुरुजी के सामने मत्था टेका, पहली बार ही जब आया। तो मत्था टेकता है और गुरुजी को बोला मेरे ये मेरा प्रादा मुंडा। एंड गुरुजी ने मेरी मदर का नाम लेके बोला बलजीत कौर दा मुंडा गुरदासपुर वाली। एंड तब तक गुरुजी को किसी ने मम्मी का नाम नहीं बताया था। सो आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि गुरुजी क्या है, व्हाट इज ही नोज एवरीथिंग। My father, now I come from a very ठेठ पंजाबी फैमिली, सरदारनी फैमिली। मेरे घर में कीर्तन बहुत चलता था, मेरी बहुत पाठ होता है। और गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर में है, पाठ मेरी ग्रैंड मदर बहुत पाठ करती हैं। एंड फॉर माई फैमिली टू चेंज एंड कम टू गुरुजी मेरी मदर के लिए बहुत मुश्किल था। मेरी इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो गुरदासपुर से अगेन उन्होंने तो मतलब जैसे बाल ट्रिम भी नहीं कभी किए थे। सो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। पापा मम्मी आए गुरुजी के पास, एक दो बारी मिले। अच्छा गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि ये मत करो, ऐसे मत करो। तो पापा पहली बारी जब मेरा फादर गुरुजी के पास आए तो शाम का टाइम था। एंड पापा बहुत शौकीन, और गुरुजी के सामने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला बैठ जा। और बैठ गए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे शफल कर रहे थे कि मैं उठूं, और एक बार देखा तो हमने मना कर दिया कि नहीं बैठे रहो। फिर उठे और ऐसे जाके गुरुजी के सामने कहने बैठ जा, लंगर खा के जाएं। तो बैठ गए। जब लंगर हुआ, पापा ने खाया और गुरुजी के सामने मत्था टेका, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं जा जाके हुन दो पैग ला ले। ही नेवर स्टॉप्ड एनीबडी, ही न्यू कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एंड द ओनली थिंग दैट ही एवर वांटेड, हमेशा यही कहा कि अगर आप चंग यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, कि तुसी चंगे ते नल दा पानी भी गंगा। सो that was what he wanted everybody to be. मेरी मदर, दिस इज आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला। मम्मी आई हुई थी गुरुजी के पास दो तीन बारी, लेकिन एक बारी उनके चीक पे एक बहुत बड़ा लंप हो गया। और सबसे पहले डर लगता है कि क्या है। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ये तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, ये तो कुछ भी हो सकता है। सो हम गए, हमने, मम्मी बहुत घबरा गई कि पता नहीं क्या निकलेगा।
तब तक गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई हुई थी बड़े मंदिर, मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा की, और मैं मूर्ति सेवा कर रही थी। करते-करते जब मैं सेवा कर रही थी तब एकदम से गुरुजी का मैसेज आया, अ, मैं कन्वर्ट कर देता है, 3 दिन एंटीबायोटिक खाएगी तो ठीक हो जाएगी। सो हम गए एंड डॉक्टर के पास गए, उनका बायोप्सी कराई। रिपोर्ट के लिए जाने से पहले मैंने बोला, मम्मी हम बड़ा मंदिर मत्था टेकते हुए जाते हैं, वहां से फिर आपकी रिपोर्ट लेने जाएंगे। और तब तक मम्मी गुरुजी के पास रेगुलरली नहीं आती थी, बिकॉज सब कुछ ही गुरु नानक देव जी थे, बाबा जी की का पाठ करना, कीर्तन, ग्रंथ साहब। तो जब ये हुआ और हम गए, तो गुरुजी की शिव मूर्ति के दोनों तरफ गुरुजी के स्वरूप थे, और उनमें से एक स्वरूप, उस टाइम पे ज्यादा संगत नहीं होती थी, बहुत कम, तो हम अंदर चले गए, और एक और लेडी थी वहां पे जो मत्था टेकने आई हुई थी, और हम दोनों थे। तो स्वरूप में से एकदम थिक नेक्टर इन गुरुजी's एक बड़ा मंदिर फ्रॉम द स्वरूप निकलना शुरू हो गया। हम दोनों ने लिया और मम्मी ने अपने चीक पे लगाया। हमने थोड़ा, जब हमने उसको चखा तो ऐसा था जैसे हम एक कॉन्सेंट्रेटेड रोज ले रहे हैं, और लेकिन लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी हनी जैसी थी, थिक हनी, या रबर गम जैसे होता है वैसी। तो लेके हम गए, हमको तो समझ नहीं आया रिपोर्ट क्या थी, लेके हम डॉक्टर के पास गए, और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ओ आई एम सो ग्लैड, कुछ भी नहीं है, मैं आपको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देता हूँ, जो ही चीज जो गुरुजी ने कही थी, मैं 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। और 3 दिन के बाद जब मम्मी सोई, रात को सोई, तो गुरुजी, नहीं तो हमारे घर है, घर के बाहर लॉन है, तो मम्मी को ड्रीम आया कि वहां पे गुरु नानक देव जी खड़े हैं, और मम्मा अपना सर ढक के माथा टेकती हैं। जब माथा टेक के ऊपर देखती हैं तो गुरुजी, फेस बिल्कुल गुरुजी का, गुरुजी के अपने चोले में, व्हाइट चोले में, और मम्मी को देख के कहते हैं, तेनू पता है मैं कैंसर भी क्योर कर सकता। तब मम्मी को सब समझ आया कि गुरुजी और गुरु नानक देव जी में कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद वो रेगुलरली गुरुजी के पास आना शुरू हो गई। सो मैं जब बड़ा मंदिर वहां जाती थी, एम्पायर स्टेट, गुरुजी के पास जाके बैठना, और बड़ी चीजें सीखने को मिली। गुरुजी सत्संग भी वहां पे सुनाते थे लोगों के, और एक हमारे साथ मतलब कई फैमिली मेंबर्स आते थे, और उस टाइम पे गुरुजी की संगत बहुत जैसे क्रीम ऑफ दिल्ली वहां होती थी। तो हमारी कोई था संगत में, वो वहां पे जाके लोगों से फ्रेंडशिप जैसे करती हैं वैसे ना फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दी। तो गुरु जी को, आई मीन अंदर बैठे होते थे एम्पायर स्टेट, वो बाहर हमको पहले सारे लंगर के लिए बाहर चले जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता राउंड्स होते थे, सारी संगत के राउंड्स होते थे, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो हम लास्ट राउंड में लंगर लेते थे। और वो फिर तक बातें करनी, और अपना शी स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। सो जब गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी बड़े गुस्से हो गए, कहने इत्थे सोशलाइजिंग करन नहीं आना, ये था अलग है, यहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू सोशलाइज, यू हैव कम फॉर अ पर्पस। तो समझ आया कि यहाँ पे यू डोंट हैव टू, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी ही जानी जान है, सब कुछ उनको पता है, वो ही सब करेंगे, वो ही सब देंगे, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने गुरु को, आप आते हो तो सिर्फ अपने गुरु के दर्शन करने आओ, उनको मिलने आओ, उनको प्यार देने आओ, उनसे ब्लेसिंग लेने जाओ आओ, एंड दैट इज इट। 2007 में गुरुजी ने जब महासमाधि ली, एज यूजुअल सारे हिल गए थे, किसी को पता नहीं था अब क्या करना है, और सबकी सेम फीलिंग थी, एवरीबडी वाज शैटर्ड, और समझ नहीं आ रहा था वैसे, कुछ भी होना तो गुरुजी के पास जाना। गुरुजी ने इतना प्यार दिया था इन दोज फ्यू इयर्स दैट यू सोच, लगता था कि कोई भी चीज कुछ भी आगे
नहीं होएगा, वो प्यार कभी नहीं मिलेगा, वो गुरुजी को हम देखेंगे नहीं, सो इट वाज एक वैक्यूम सा हो गया था। सो 2007 से लेके 2009 में बड़ी चीजें ट्राई करी, चांटिंग शुरू करी, वो भी आधे रास्ते छोड़ दी, उसमें भी मन नहीं लगा। मेडिटेशन करनी शुरू करी, उसमें भी मन नहीं लगा। एक दिन 2007 में आफ्टर गुरुजी लेफ्ट, महासमाधि हुई, तो आई थिंक जून जुलाई की बात है, 2-3 महीने के बाद की बात है। दिल्ली में जब बारिशों का मौसम होता है तो लोगों के बाल बड़े गिरते हैं, तो मेरे भी बड़े गिर रहे थे। इट वॉज वेरी सिली, बट मैंने एकदम से गुरुजी को मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी की करा, मेरे बाल बड़े गिर रहे हैं। मैं बोल के रात का टाइम मैं सो गई और रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहते हैं, वो जो किचन में वो कैबिनेट है, उधर पीछे एक तेल पे है, वो ला ली तो ठीक हो जाएगा। मैं सुबह उठी, मेरे को भूल गया और मैं अपने काम में लग गई। कुछ 4-4:30 बजे शाम को एकदम से मैं गाड़ी चला रही थी और मैं वापस आ रही थी घर। मेरे को ध्यान आया, गुरुजी आए थे रात को, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तक किसी ने नहीं बोला था कि गुरुजी हैज आते हैं, बात करते हैं। मैं बोलूं भी तो किसको बोलूं कि ऐसे गुरुजी रात को सपने में आए, कोई मानेगा ही नहीं। तो मैंने अंदर घुसते ही मैंने बोला चलो ट्राई तो करती हूँ। मैं अंदर गई और मैंने अपने किचन के कैबिनेट पीछे बिल्कुल जहाँ पे उन्होंने दिखाया था वहां पे ऐसे हाथ डाला और बाहर निकाला। पता नहीं कितने महीने पहले मैंने कोई तेल बनाया था बालों के लिए और मैं तो भूल गई उसके बारे में। और वो मसालों का कैबिनेट, वहां पे तेल नहीं रखा जाता, लेकिन वो पीछे तेल पड़ा था और गुरुजी ने मुझे बताया कि तो मैं एकदम अमेज्ड। और फिर भी विश्वास ना होए कि ऐसे, और मैं बोलूं भी तो किसको बोलूं? ये गुरुजी अब नहीं है अपनी बॉडी में, लेकिन मुझे आके ये बोल के गए और अ, वो वैलिडेट भी हुआ, मैंने जाके लिया भी, लेकिन मैं बोलूं किसको? क्योंकि तब तक तो कोई बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, कह रहे थे गुरुजी हैं, गुरुजी अपनी जोत में हैं, सारी बात हो रही थी, लेकिन ऐसे यू नो ऐसी कोई बात हुई नहीं किसी के साथ, या हुई भी तो मेरे कान पे नहीं आई। और फिर मेरे को एकदम से जब बात हुई और मेरी बुआ ने मुझे बताया कि नहीं, गुरुजी अभी भी अपने जोत में हैं और ऐसे कह रहे हैं और मैं कहीं नहीं गया, तो मैंने फिर उनको ये बात बताई। और 2009 में फिर मैंने जैसे 2 साल बड़ी बड़ी इधर उधर जाना, देखना क्या करना है, एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले गए, मतलब सब कुछ ही उल्टा सीधा। 2009 में मेरे को, मैं जब मेडिटेट कर रही थी तो मेरे को, मैं एकदम से इमोशनल हो गई। और इमोशनल होके मैंने देखा कि मैं अपनी बुआ को हग कर रही हूँ और मैंने उनको बोल रही हूँ जैसे अब नहीं होता मेरे से, अब सहा नहीं जा रहा, अब क्या करें? सो मैंने उनके पास गई और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो कहते हैं हम जाते हैं मंडे को बड़ा मंदिर, और हम वहाँ पे फिर उसके बाद शिव पुराण पढ़ते हैं, तो तुम मेरे साथ चल। 2009 से लेके 2012 तक गुरुजी ने वहां पे मेरी मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा लगाई। और मूर्ति की सेवा करते करते ऐसी ऐसी चीजें होने लगी उनके, हम जब घी लगाते थे, उनकी जो रुद्राक्ष की माला जो शिव जी के गले पे है, वो कलर चेंज हो जाते, वो रुद्राक्ष बिल्कुल जैसे रुद्राक्ष का रंग होता है वैसे हो जाती। एक दिन हम होली वाले दिन सेवा करने गए तो शिव मूर्ति में होली का रंग, पास पे होली का रंग निकला, तो हमने टीके लगाए। बड़ी चीजें बड़े मंदिर में होने लगी। और तब समझ मतलब आने लगा कि गुरुजी हैं। जब मेरी सेवा लगाई गुरुजी के वहां पे बड़े मंदिर में शिव मूर्ति पे, तो गुरुजी फिर सपने में रोज आना शुरू हो गए। रोज बातें करनी, कभी प्रकृति की बातें करनी कि ये ठीक नहीं हो रहा, और मैं हल कर रहा, मतलब उस टाइम सुनामी का भी बड़ा चक्कर हो गया था। फिर फ्लड्स भी बड़े हो रहे थे, अर्थक्वेक, सो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीजें बातें करते थे। और उस टाइम पे मैं अपने
पेरेंट्स की थी। तो एक रात को मेरे को आके कहते हैं कि जो मेरे एक्स हस्बैंड है उनके बारे में कि ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ हो रहा है, तो तू फिक्र ना कर। तो इतना बोला और मुझे अगले 2-3 दिन में न्यूज़ आ गई कि ही इज़ गेटिंग मैरिड। वो जो वीकेंड था मेरा गुरु मैंने बोला हम आई वांटेड नॉट टू बी इन दिल्ली, तो हम नीमराना चले गए, मैं और मेरी डॉटर। वो 2 दिन जो हम नीमराना में थे, सारे जहाँ पे भी मैं थी वो रूम में अगर हम खाने के लिए बाहर जाते, सारी जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस, जैसे वो मेरे साथ साथ हैं। 1 मिनट भी गुरुजी ने मेरे साथ को नहीं छोड़ा, 1 मिनट भी नहीं। ही वाज विद मी थ्रू आउट एट द डाइनिंग टेबल। एक कुर्सी ऐसे बैठे हुए थे, 1 मिनट भी सोचने नहीं दिया, ध्यान इधर-उधर नहीं जाने दिया कि क्या हो रहा है। रात को जब मैं सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे को कहते हैं, "तू ब्याह करा ले।" मैं क्या गुरुजी? कहंदे नहीं तू ब्याह करा ले। तू किहदे नाल ब्याह करना चाहती? तो मैंने बोला मैं क्या बोलूँ ऐसे गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे कंप्यूटर खोलते हैं और मेरे को सामने बिठा देते हैं और कहंदे चल तू ढूँढ ले, जिहदे नाल तू कहेगी मैं तेरा ब्याह करा देंगा। तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहती, मैं आई डोंट से एनीथिंग। ऐसे मैं क्या बोलूँ, आप बोलो ना, मतलब ही नोज़ एवरीथिंग, आप बताओ। सो फिर मेरे को देख के हँस के कहते हैं, "की गल है मैं तेरे लिए टॉम क्रूज़ लब्भा?" नाउ मैं भी हँस पड़ी। मैंने बोला टू बैड गुरुजी, टॉम क्रूज़ तो इज़ ऑलरेडी टेकन, उसदी तो ब्याह होया हुआ है। तो वो भी हँस रहे हैं, मैं भी हँस रही हूँ। मतलब ही इतना माहौल उन्होंने खुशी का वहाँ पे दोज़ 2 डेज़ वाज़ सो नाइस। तो जब मैं वापस आई नीमराना थे, उसके बाद गुरुजी मुझे रोज़ बोले तू ब्याह करा ले। मुझे एक उन्होंने डेट दे दी कि 2010 नवंबर तक तू ब्याह करा ले और तू किहदे नाल ब्याह करना है। अब मेरा बर्थडे आया 3 जनवरी और उस टाइम गुरुजी आए मेरे सपने में और मेरे जैसे शोल्डर पे हाथ रख के हम बड़े मंदिर की सैर कर रहे हैं और जैसे फादर अपनी डॉटर को समझाता है कि तू ब्याह करा ले, मैं आ ना तेरे हुण तेरी लाइफ मेरे हत्थ विच है। तू जो कहेगी मैं कर दियाँगा, तू जिहदे नाल कहेगी मैं तेरा ब्याह करा दूँगा। तो माय जो जिनके साथ अब मेरी शादी है, मेरे अंकल, आई न्यू हिम फ्रॉम बिफोर। तो अब मेरे दिमाग मैंने बोला गुरुजी तुसी ओहदे बारे च जानदे हो? एंड बस दैट वाज़ द ड्रीम एंड मैं उठ गई। उसके बाद गुरुजी मुझे दिखाए जाए कि तू ओहदे नाल ब्याह कर ले। अब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं हुआ था और मेरे को ये था कि मेरी डॉटर अभी छोटी है, वो स्कूल एंड मेरे जो अभी हस्बैंड है वो पूना में रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी मतलब मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि ऐसे-ऐसे कैसे मैं दिल्ली छोड़ के पूना जाऊँ और अपनी डॉटर को अप्रूव करके नया स्कूल, मतलब बहुत कुछ होता है देखने के लिए, तो मैं आई वाज़ डिलेइंग इट और यहाँ पे हमारी बातें शुरू हो गई। मैं इनसे बातें करने लग गई और मैंने उनको बोला कि तो वो मुझे बोल रहे हैं तुम तेरा व्हाट इज़ योर प्लान? मैं बोल रही नहीं गुरुजी जब बोलेंगे ना तब मैं शादी करूँगी और गुरुजी मुझे वहाँ पे बोल रहे हैं कि तू शादी कर। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी जब बोलेंगे मैं एक दिन मेरे को सपना आया मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ और मैं ताश खेल रही हूँ गुरुजी के साथ और वो मैं हाथ डील करती हूँ और मेरे पास बड़े गंदे पत्ते आते हैं। मेरे पास कोई 9 टॉप आता है और गुरुजी के पास उससे भी बुरे पत्ते आते हैं। आई थिंक 8 टॉप या 7 टॉप आता है और गुरुजी अपनी टॉप कार्ड फेंक के बड़ा पत्ता उठाते हैं और कहते मैं जीत गया। आई सेड गुरुजी इंज नहीं खेलीदा। तो और मैं उठ गई। मेरे को समझ ना आए कि गुरुजी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ ताश खेल के। फिर थोड़ी देर में मेरे को समझ आ गया कि वो कह रहे हैं कि जो भी तू करे जीत तो मेरी ही होगी। एंड
मैं बड़े मंदिर जाती ऑन मंडेज टू डू सेवा। तो हम उस टाइम पे वो समोसे रास्ते से लेके जाते थे। उस टाइम पे बड़े मंदिर में समोसे नहीं बनते थे, तो हम रास्ते से लेके जाते थे और लड्डू और समोसे, और सेवादार सारे बैठ के फिर खाते थे। तो हम जब वहां जाते तो एकदम से दो लेडीज आई और मेरे पास आके बैठ गई और मुझे कहती है, आंटी आपका आपके लिए ना गुरुजी ने एक मैसेज दिया है, वो कह रहे हैं कि नवंबर तक शादी कर लेना। और मैं तो बड़ी बुरी फंस गई। मैं बोला मैं तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूं। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे आए सपने में, कहने तू मेरी गल नहीं मन रही, तू आ बड़े मंदिर, मैं तेनू लंगर नहीं देना। अब ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप बड़े मंदिर जाओ और आपको लंगर नहीं मिले। तो उस टाइम पे लंगर किचन की सेवा एक आंटी करती थी, मैं उनको अच्छी तरह जानती थी। तो मैं ऐसे गई शाम को और मैंने बोला, आंटी मैं जा रही हूँ कल हॉलीडे के लिए, तो मुझे लंगर दे दो। तो कह रहे हाँ हाँ बैठ बैठ, मैं लेकर आती हूँ। और तभी संगत इतनी नहीं होती थी, तो हम चले जाते थे। और मुझे जब मैं बैठी हूँ 45 मिनट्स में बैठी रही, वो आंटी नजर ही नहीं आई। मैं किचन में गई, आंटी थी नहीं वहां पे। और मैं बोलूँ ये तो लंगर ही नहीं मिला। तो मैं वैसे ही बाहर निकली और मेरे को बुरा लगा, ऐसे पूछी इस तरह किस तरह उसी मैंने लंगर नहीं देता। एनीवे ये करके मैं वापस आ गई। फिर मैंने मेरे ब्रदर की शादी थी 2010 में, नवंबर में, और उनकी शादी का सत्संग था इन द हाउस। तो तब एक आंटी आई मेरे पास, वो कहते कल रात को गुरुजी यहीं खड़े थे और बड़े गुस्से में थे तेरे इन योर हाउस, बड़े गुस्से में थे और कह रहे मैंने कह रहे हैं कुछ कर रही है, कर नहीं रही है। तो मेरे को कहती हैं अब जो भी वो कह रहे हैं तो कर। उससे पहले उससे पहले मेरे हाथ जो अब मेरी शादी जिनके साथ हुई है मुझे कहें कि तू क्या है, बात करो क्या करना है, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट इज, में कोई एक तरफ मतलब लाइक दैट। तो ऐसे नहीं गुरुजी बोले, कहते हैं गुरुजी है कि दुश्मन है, मेरे दुश्मन ही बन गए हैं मेरे, कि मेरे को बोल ही नहीं रहे। तो ये बात हुई। और ही वॉज ड्राइविंग फ्रॉम पूना टू बॉम्बे कोई काम के लिए, और वो गाड़ी एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला रहे थे। तो सडनली खाली गाड़ी थी, सिर्फ वही थे अकेले गाड़ी में, और सडनली गुरुजी चलती गाड़ी में उनके साथ आके बैठ गए। ही सडनली केम अप एंड ही जस्ट सैट देयर। और माय हस्बैंड वाज वेरी, एक्सप्रेस वे में बड़े डर गए वो, उन्होंने साइड में जाके गाड़ी रोक ली। तो गुरुजी उनको देख के कहते हैं, तू मैंने पहचानिया नहीं, मैं तेरा दुश्मन। तो ही टच्ड हिज फीट, एंड ही सेज, तो ये बात हुई। अब ये बात उन्होंने मुझे बताई कि आई मेट गुरुजी, वो आए थे और उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मेरे साथ बैठे, हमने बड़ी बातें करी। तो मैं अपने दिमाग में सोचूं ये तो गुरुजी को मानते भी नहीं है, गुरुजी इनके पास कैसे आएंगे। और ये बात हुई। और मैं बड़े मंदिर अपनी सेवा के लिए जब गई और मैंने जैसे ही माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं असी बड़िया गल्ला कीतियां। और मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि ये तो गुरुजी ने हैज गिवन हिम दर्शन। तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि मैं बड़ी गलती मैं कर रही हूँ। और उसके बाद ये बात हुई और सत्संग पे आंटी आई और उन्होंने बोला। तो उस शाम को मैंने फिर सत्संग का दरबार अभी सजा ही हुआ था हमारे घर में, और मैंने बैठ के अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे ये हैं। तो वो बात हुई और हमने रात हुई, मैं सो गई। मैं रात को सोई, गुरुजी सपने में आके कहने की होया बड़ी देर हो गई लंगर खान नहीं आई, आ जाई संडे नो लंगर खान। और मैं हंस के बोल रही हूँ। सो गुरुजी ने बड़ी मतलब ही इज ऑलवेज ट्रीटेड, एंड ही ट्रीट्स एवरीबडी लाइक अ फादर। बड़े प्यार से उन्होंने संभाला, डांट भी लगाई, गुस्सा भी किया, सब कुछ करके, बट इन द एंड ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू।
और शादी की जब बात हुई तो उसके बाद उन्होंने बोला चलो लड़के को बुलाओ, हम उनको मिलना चाहते हैं। और मुझे किसी संगत का मैसेज आया, गुरुजी कह रहे हो लड़के वाले आ रहे हैं, उनको कचौड़ियाँ खिलाओ। तो हम कचौड़ियाँ अरेंज कर रहे हैं। फिर गुरुजी कहने सो करा के फिर उसके बाद हमने एक डेट डिसाइड करी। और मैंने गुरुजी को बोला, ये बात है जब गुरुजी मेरे पीछे पड़े, जब ताश की बात हुई उस टाइम पे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप कह रहे हो शादी करने के लिए, बट मैं आप हो गए शादी में, मैं अकेले, मैं ऐसे कैसे मतलब अकेले वहां जाऊं, अकेले आप मेरे साथ रहना, शादी में आप मेरे साथ रहना, यू हैव टू बी विद मी। ये मैं बोली और मैं भूल गई। अब मेरी शादी हुई, गुरुद्वारा बुक हुआ, सब कुछ हुआ, भी क्या करना है, शादी का सत्संग हुआ तो गुरुजी ने मुझे बोला कि साउथ इंडियन सर्व करना है, सेलिब्रेशन है, साउथ इंडियन सर्व करना है। एंड हमने साउथ इंडियन सर्व किया, कहने नहीं हरी चटनी नाल साउथ इंडियन सर्व करना, हरी चटनी भी बनवाई एंड ऑल ऑफ दैट। एंड हम सत्संग हुआ, वेरी नाइस, इट वाज ब्यूटीफुल। वहां पे हमारे घर में पीकॉक्स आए ऑन द डे ऑफ द सत्संग एंड इट वाज वेरी नाइस। मतलब गुरुजी की बहुत प्रेजेंस थी एंड गुरुजी बहुत खुश थे, बहुत डांस कराया, ही वाज वेरी हैप्पी। और शादी का दिन आया, गुरुद्वारे में हमने जब फेरे लिए, फेरों के बाद में जब नीचे उतर रही थी तो सडनली मेरी बुआ मेरे पास आई और मेरे को कहती, तेरे को पता है गुरुजी तेरे साथ साथ फेरे ले रहे थे। तो आई सेड अच्छा। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, मैं तो गुरुजी को बोला था कि मैं तो अकेले नहीं करनी शादी, गुरुजी तुसी मेरे नाल होना है। एंड मैं तो भूल गई, गुरुजी नहीं भूले। एंड ही वॉक्ड विद मी एट द व्हेन आई वाज टेकिंग माय फेरास। गुरुजी हैज बीन, मतलब सब कुछ बताया उन्होंने बिफोर आई गॉट मैरिड। हर एक बंदे की नेचर बताई, मेरे फादर इन लॉ की नेचर, मदर इन लॉ की, सिस्टर इन लॉ की। मुझे बताया कि तकलीफा आएंगियां बट आई बी विद यू। बहुत बहुत कुछ समझाया, जस्ट लाइक अ फादर। मेरी पूरी जर्नी ही टोल्ड मी पहले कि दिस इज व्हाट इट इज एंड बट आई एम विद यू। एंड आई गॉट मैरिड, केम टू पुणे। डॉटर की एडमिशन भी गुरुजी की उससे हुई, ब्लेसिंग से हुई। अब मेरे हस्बैंड की ऑफ लेट बहुत हेल्थ इश्यूज होने लगी, गुरुजी ने उसमें से निकाला। कोविड वाज वेरी बैड, ही वाज, उनको वो डेल्टा वेव में ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एंड जो 11 दिन वो आईसीयू में थे, वो 11 दिन गुरुजी उनके साथ थे, उनका ध्यान रखा और खड़े रहे, बैठे भी नहीं, ही वाज स्टैंडिंग विद हिम, सब ही इज टेकन केयर ऑफ इट। इन 2009 आई मेट विद अ कार एक्सीडेंट। मेरा बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई थी, बट मैं उसमें से ऐसे निकली जैसे कोई कोई सो के उठ के अपने बेड में से निकलता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना कोई खराब, नथिंग। आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ द कार। एंड बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने क्या क्या किया। मुझे बताया कि आई वुड हैव बीन ऑन अ व्हील चेयर एंड कैसे उन्होंने संभाला। एंड सो गुरुजी सब करते हैं, मतलब हर एक चीज, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट इज योर लाइफ, सारा संभाला उन्होंने। तो वो जो 2 साल जब गुरुजी हैड 2007 एंड 2009 में के बीच में, व्हेन आई हैड स्टार्टेड गोइंग टू मैं कोई 1-2 बारी मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के गई, तो मुझे किसी ने बोला कि आपको काल सर्प योग की पूजा करानी है। आप तो यू हैव टू गेट इट डन, यू एंड योर ब्रदर, बोथ ऑफ यू हैव टू गेट इट डन। तो मेरे को बोला, और मैं अब गुरुजी के पूछे बगैर मैं कुछ करती नहीं हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, उन्होंने भी उपाय कराए थे, बट जब तक वो बोले ना तब तक या कोई इंडिकेशन ना दें या, तो कुछ भी नहीं कराती। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, देखो मैं जा तो रही हूँ बट मैं कराऊंगी तभी जब, एंड इफ गुरुजी सेज, इफ गुरुजी गिव्स परमिशन। तो ही सेज, बट वो कह रहे हैं कि यू हैव टू गेट इट डन। ऐसे अब जो भी है, मैं जाती थी मंदिर और मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ मेरे ब्रदर को इसके बारे में पता था एंड माय मदर न्यू।
और किसी को नहीं बताया था इसके बारे में। चुपचाप जाती थी तो मंदिर, गुरुजी से बात करती थी, पूछती थी गुरुजी मैं की करा, तो ये बोले अब इन्हें पूजा कराना है, कराऊं कि ना कराऊं, व्हाट शुड आई डू। तो कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने ये भी बताया था कि कहाँ से करवाना है। तो मैंने उन लोगों को मेरे फोन किया और उन्होंने हमें एक डेट दी 3 हफ्ते की, कहते नहीं सारा बुकड है, 3 हफ्ते बाद आपकी डेट है, तो आप आ जाना। तो वो 3 हफ्ते में 2 बारी, एक बारी लंगर के लिए और एक बारी सेवा के लिए बड़े मंदिर जाना। तो दोनों बारी गुरुजी से पूछना गुरुजी मैं की करा। फिर आया बात के उनके पैसे देने हैं। फिर मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी अब तो मैं पैसे भी देने जा रही हूँ, बताओ क्या करना है, मैं शुड आई बी डूइंग इट नॉट डूइंग इट। तो मैंने जाके पैसे भी दे दिए। मेरी जो पूजा थी वो एक दिन की थी, उससे एक दिन पहले माय अंकल जिनके साथ मेरी शादी अभी हुई, उनका मुझे फोन आया, कहते हैं गुरुजी का एक मैसेज है तेरे लिए। तो ऐसे क्या मैसेज है? तो कहते हैं कि कह रहे हैं कि मतलब ही न्यू अबाउट गुरुजी बट यू नो फॉलो नहीं करते थे, जैसे हाउ ही, मैं उनको बड़ा मंदिर भी लेके गया दैट टाइम, बट ही नेवर यूज्ड टू फॉलो टिल गुरुजी गेव हिम दर्शन। तो मुझे कहते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, गुरुजी's वर्ड्स वर, उन्होंने पूछ वो की है। तो मैंने बोला कि मतलब आई एम अ गर्ल, no 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 no, what do you follow? I said I follow Guruji. He says no, I mean what are you, are you a Hindu, are you a what? I said no, I'm a Sadani. So he says Sikh, सीख लेनी बहुत जरूरी है। So he explained to me that सिखया होया बंदा इस तरह की गल्ला नहीं करता। तो ऐसे मैंने क्या किया? So he says गुरुजी की मैसेज में का मैसेज है कि काल दे डर तो कोई कहेगा ए कराओ। तब तक मैंने अपने इनको कुछ भी नहीं बताया था, किसी इनको पता भी नहीं था कि मैं ऐसी कोई पूजा हो रही है या कुछ भी नहीं। वो मुझे कहते हैं कि काल ते डर तो कोई कहेगा ए कराओ, कोई कहेगा ओ कराओ, कुछ करन दी लोड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंगा बंदा बनो, दैट्स ऑल, एंड देयर इज नथिंग टू डू। सो मैंने फिर ऑब्वियसली पूजा नहीं करवाई बिकॉज गुरुजी ने मना कर दिया था। सो एस्ट्रोलॉजर्स का क्या था, मुझे किसी ने बोला पुखराज पहनो, तो गुरुजी ने वो भी उतरवा दिया कि गुरु जी के पास जाते हो तो पुखराज वो भी उतार दिया। नाउ बट वट एवर ही वॉन्ट्स यू टू डू, ही मेक्स यू डू हिमसेल्फ। मेरा मेरे को बोला कि नहीं तू गुरु मेरा लॉकेट पा, बट गोल्ड विच पा, आई डिड इट। सो इट्स ऑल व्हाट ही वांट्स, एंड इवन टू वेयर ब्रेसलेट, किसी गुरुजी ने कॉपर का ब्रेसलेट लोग पहनते हैं, मेरे को बोला नहीं तो सिल्वर का पहन। सो उन्होंने पूरा टाइम दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जो मेरे को जो समझ आया गुरुजी के उसमें, एक दिन मेरा बर्थडे था तो गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे आके एक रोज दिया, एंड ही सेज हैप्पी बर्थडे। सो I was very happy. Guruji has given me a rose on my birthday. He's come and given me a rose on my birthday. बड़ी खुश थी मैं। So then मेरे को एक्सप्लेन किया कि लव जो एक इमोशन है, बस एक वही इमोशन है, वही एक फीलिंग है विच इज प्राइमरी, बाकी सब इज यूजलेस। एंगर, ईगो, ग्रीड, बाकी सब कुछ को भूल के सिर्फ एक प्यार पे कंसंट्रेट करो। रब भी उसी से ही मिलता है और किसी चीज से नहीं मिलता। दैट्स द ओनली वन इमोशन दैट हैज टू बी टेकन, यू हैव टू वर्क ऑन इट, कि सब पे प्यार बांटो, सिर्फ प्यार ही उनको भगवान के पास लेके जाता है। गुरुजी भी यही कहते थे, मैनू सिर्फ प्यार दो, मैनू मनो, मंगो कुछ नहीं। गुरुजी ने मुझे 2-3 बुक्स पढ़ने को बोली और 2-3 तो मुझे याद थी, 1-2 मैं भूल गई जो अब मुझे समझ आई है। एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और एक लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें भी व्हेन यू आर रीडिंग यू अंडरस्टैंड कि ऊपर और नीचे, आफ्टर यू डाई एंड हियर, उसमें कोई फर्क नहीं है, इट इज द सेम। एंड
गुरुजी यहाँ पे हमारे जो कहते हैं धरती पे तुम्हारे कर्म जल्दी कटते हैं, बट वंस यू गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड वहां पे तुम्हारे बहुत स्लो में तुम्हारे कर्म कटते हैं। तो गुरुजी हम ये गुरुजी के साथ प्रारब्ध करके आते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर्म काटने हैं। तभी गुरुजी कहते हैं तुसी जाओ अपने कर्म कटो, मैं तुम्हारे कर्म का 90% आई विल रिमूव, बट 10% यू हैव टू भोगो, यू हैव टू भोग, और अपने भोगना पड़ता है अपना कर्म, और जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। सो एक सरेंडर जो चीज है कि जो हो रहा है हमारी जिंदगी में वो गुरु जी की मर्जी में से हो रहा है, ये आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद गुरु जी फॉर सो लॉन्ग तब भी समझ नहीं आया। बट व्हेन माय हस्बैंड वाज इन द आईसीयू इन ड्यूरिंग कोविड, उस टाइम पे मुझे समझ आया कि जब वो खड़े सब कुछ कर रहे हैं तो वरी किस बात, चिंता किस बात, हम क्या कर लेंगे, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। जो वो बैठे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को देख रहे हैं, हमारी लाइफ को देख रहे हैं, हमारे को कुछ ना हो वो देख रहे हैं, अगर कुछ होए भी वो भी संभाल रहे हैं। जितना हम वी कैन टेक उतना ही हमें दे रहे हैं भोगने के लिए। तो हमको किस बात की चिंता है, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। वो पीस वो बड़े सालों के बाद अब आई। हम भी भूलनहार हैं, हम भी सीख रहे हैं, बहुत सीखा है गुरु जी के जाने के बाद भी बहुत सीखा है। द वन थिंग दैट हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है गुरु इज दैट कलयुग विच कीर्तन प्रधाना। गुरु जी ऑल्सो एम्फोसाइज्ड अ लॉट ऑन गुरबानी। और जब हम ये साखियां सुनते थे, जब हम छोटे थे, हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर हमें साखियां सुनाती थी, हमारी गुरुओं की कहानियां सुनाती थी। तो उसमें भी ये था कि गुरु नानक देव जी ही वेंट इनटू वाटर, एंड बिकॉज कलयुग आ रहा था, उन्होंने बोला कि मैं क्या, व्हाट डू आई इन कलयुग, व्हाट शुड बी द ग्रंथ। हर एक युग का अलग ग्रंथ होता है, पुराण पुराण होते हैं, और मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम सरदार फैमिली, मुझे सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के बारे में पता था। तो हमको ये साखी सुनाई गई थी कि गुरु नानक देव जी वेंट इनटू वाटर, मेडिटेटेड एंड केम बैक विद द मूल मंत्र। और तब हमारा ग्रंथ साहब लिखा गया था। तो जो गुरबानी बचती है वो ग्रंथ साहिब में जो श्लोक हैं उनकी होती है। और कलयुग में कीर्तन जो है वो प्रधान वो कहते हैं कलयुग विच कीर्तन प्रधाना, विच इज वाई गुरु जी ऑलवेज एम्फोसाइज्ड कि सिर्फ कीर्तन ही बजे ड्यूरिंग सत्संग, बिकॉज वो ही एक है जो हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। बाकी जो है वो हम हमारी अपनी लाइक्स हैं, वो हम बाद में भी सुन सकते हैं। बट अगर यू हैव टू बेनिफिट एंड टेक गुरु जीज ब्लेसिंग्स, तो सिर्फ कीर्तन ही है जिससे आपको इस युग में, कल युग में, जो आपको आपके कष्ट दूर कर सकता है। मेरे को गुरुजी ने एज सीइंग हिम इन फिजिकल फॉर्म, बड़ी मुश्किल से हम उनकी फिजिकल बॉडी से कोई ये नहीं, कोई पुरानी संगत कोई नई संगत ऐसा कुछ नहीं है, बट एक अगर आप गुरुजी को एक बार आपने देखा हो तो बहुत मुश्किल होता है टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो जिस फिजिकल फॉर्म में वो आए थे उसके साथ कनेक्ट कैसे छोड़ के आप उनकी जोत के साथ कनेक्ट करो, बहुत मुश्किल चीज है। और मुझे एक बार गुरुजी ने बोला कि टू फॉरगेट कनेक्शन विद द फिजिकल बॉडी, विद हिज फिजिकल बॉडी, बट ओनली कनेक्ट विद द जोत, कि वो ही एक है। मैं अपने जोत बेचा, जो जलाओ एंड यू मेडिटेट एंड आई विल बी देयर, मैं आई विल लिसन टू यू, ही इज इन हिज स्वरूप। हाउ आई नो दिस इज, हम एक बार एक हॉलिडे के लिए गए टू लोनावला, एंड मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, और वहां पे हमारी एक फ्रेंड है वो प्राणिक हीलिंग करती है, और मैंने कभी प्राणिक हीलिंग कभी नहीं करवाई, और सारे करवा रहे थे, एज वो होता है कि अच्छा करती है, चल मेरा भी कर मेरा भी कर, तो सब करवा रहे थे और मैं रह गई। और मैंने थोड़ा बहाना मारा, फिर किसी ने बोला करवा ले, तू भी करवा ले, तो मैं बैठ गई, और मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, और शी
मुझे उसने बोला अपनी आंखें बंद करो, तो मैंने अपनी आंखें बंद करी एंड एकदम से मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं गुरुजी के सामने खड़ी हो गई, मैं अपनी गुरुजी की गद्दी के सामने बैठी हूँ और मैंने अपनी आंखें खोल ली और वो बिल्कुल वाइट हुई हुई थी। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहती है यू टेल मी क्या हुआ। ऐसे नहीं नहीं, आप बताओ क्या हुआ। तो मेरी लॉकेट को ऐसे देख के कहती है ये कौन है? तो मैंने बोला ये मेरे गुरु है। तो कहते हैं आपको पता है, ये मेरे को कहते हैं नो, शी डजंट नो पंजाबी बट कहते मेरे को कह रहे हैं तू की कर रही है। तो मेरे को बड़ा डांट के उन्होंने पूछा तो की कर रही है। तो मैंने बोला मैं गुरुजी ऐ कर रही हूँ। कहते मैंने उनसे परमिशन मेरे को लेनी पड़ी कि तेरी प्राणिक हीलिंग करने के लिए। तो ऐसे तो गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम इनकी स्वरूप में इतना ही पावर है। और हम देखते हैं स्वरूप, हम गुरुजी के कैलेंडर्स लाते हैं और वो वैसे ही फोल्ड करके हम रख लेते हैं, बट ईच स्वरूप ऑफ हिज is alive. It has power. It is him. And so it's a request कि जो भी आपके पास गुरु जी के स्वरूप हैं उनका प्लीज ऐसे रखें जैसे वो खुद वहां बैठे हैं। बट हैविंग सेड दैट, गुरु जी ने बोला कि मेरी ज्योत के साथ कनेक्शन बनाओ, कनेक्ट विद माई ज्योत, बिकॉज एक वो ज्योत ही है। If Guruji ever was to come in his physical form again, he will not come with the same face. It's not possible. So if we are connected with the Jyot, we are connected with his soul. It becomes easier for us. Guruji ने कभी कहीं Uncle, do I have time? Yes, auntie. हाँ जी, do I have time or? Yes, auntie. Take your time. Okay. So Guruji ने कभी कहीं पे जाने के लिए मना नहीं किया. He never stopped us from going anywhere. But कहीं कोई मंदिर, कोई anywhere, nowhere he stopped us from going. But एक खुद रियलाइजेशन आ जाती है कि जब आप इतने सारे सब कुछ छोड़ के इतने ऊंचे दर पे पहुंच गए हो, फिर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं लगती, कोई नहीं होता कि कहीं जाए. उन्होंने भेजा है कई बार, बोला कि तू आ गोल्डन टेम्पल आ, मैं तेनों उथे मिलांगा. तो हम वहां गए और द एक्सपीरियंस जो गुरुजी के वहां बुलाने से होता है वो आपको नॉर्मल आपके विजिट पे कभी नहीं हो सकता. इतना ब्यूटीफुल हमको दर्शन दिए गुरुजी ने वहां पे. एक बार ही बोला आप अजमेर शरीफ आओ. अजमेर शरीफ में हम जब गए तो वहां पे तो अगर कोई गया है तो आपको पता होगा इतना रश होता है. पे वहां पे धक्का मुक्की में आप वो देते हो और दर्शन करते हो. बट गुरुजी की मर्जी थी, तो जैसे ही हम अंदर घुसे हैं सारी क्राउड जो है पता नहीं अपने आप ही लेफ्ट वाले लेफ्ट पे चले गए, राइट वाले राइट पे चले गए और हम ऐसे सीधा आगे. सो जब हम गुरुजी की मर्जी से कहीं जाएं उनकी परमिशन से, तो कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है हमको. उन्होंने एक बारी काशी विश्वनाथ टेम्पल वहां भेजा. महाबलेश्वर में एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, वहां भेजा. सो भेजते हैं, मतलब करवाते हैं, बट ऑलवेज with his permission. Permission, you just kind of say that, with your permission गुरुजी. उन्होंने कभी मना नहीं किया, बट एक गुरुजी के पास आने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी. गुरुजी टेस्ट भी बड़ा लिया है, टेस्ट भी बड़ा लेते हैं, कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं. और he does. मेरे को एक बारी याद है, मेरे को एक सपना आया जहाँ पे दलाई लामा बैठे थे और मैं ठकठकाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं अंदर जाना है. तो कोई बाहर खड़ा था, कहते नहीं यू आर नॉट अलाउड इनसाइड. तो ऐसे नहीं मैं आई वांट टू गो एंड मीट. और मेरे को अंदर लेके गई. तो मैंने दलाई माला में बोला, आई सेड यू आर सच अ वाइज पर्सन. कहते हैं यू हैव द विजडम ऑफ हियर एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है कि गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट कैसे करूं, ऐसे कि मैं चलते फिरते उनसे बात करूं. तो मुझे वो कहते हैं कि
अपने दिमाग को ऐसे पॉइंट करके कहते हैं, इट्स ऑल हियर। अपने मन को शांत रखो, शून्य में रहो, और गुरुजी अपने आप तुमसे बात करेंगे। और फिर मुझे कहते हैं चलो आओ केक काटते हैं। तो मैं बोला दलाई लामा मुझे केक काटने कहाँ लेके जा रहे हैं? तो मैं ऐसे क्या, अगले दिन मैं उठी तो न्यूज़पेपर में था कि दलाई लामा हैज कम टू पूना फॉर साधु वासवानी's 100th बर्थडे। सो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो खुद ही आंसर करवाते हैं गुरुजी। मेरे को हमेशा था कि मैं आई शुड rise as a spiritual, because this is a spiritual journey. We are we are not human beings, we are spiritual beings locked inside a body. So yeah, so that is Guruji's journey with me, and he is with all of us 24/7. हम बोले ना बोले वो सब जानते हैं, सब करते हैं। और yeah, that's all. Thank you, uncle.